से कोडिंग स्टार्ट कर दो। हो जाएगी यार, तुम चिंता क्यों करते हो? ठीक है, पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जिस टाइप का मोशन अर्थ का सन के अराउंड होता है, किसका होता है बेटा? अर्थ का सन के अराउंड होता है। सेम मोशन सैटेलाइट का किसके अराउंड होता है? अर्थ के अराउंड। सेम फिनोमिना होता है, सेम कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये यदि आपका सन है और ये क्या है? अर्थ है ना? तो सेम केस हम बोल सकते हैं इस टाइप का होगा कि ये आपका अर्थ है और यहाँ पर आपका सैटेलाइट घूम रहा है। आ गई बात समझे? सैटेलाइट को मून भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मून भी क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट। पर जैसे अर्थ सन में इलेप्टिकल में घूमती है, तो सैटेलाइट भी इलेप्टिकल में घूमता है। हाँ, क्यों होता है इलेप्टिकल पाथ? ठीक है, इलेप्टिकल पाथ तो होता है। ये दूसरा बात है कि अभी हम सर्कुलर मोशन कब बोल रहे हैं? कि जब अर्थ को रेस्ट पे माना है। क्या अर्थ रियल में रेस्ट पे है क्या? तो फिर ये सर्कल तो हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं, रियल में तो सर्कल है ही नहीं। ठीक है, वैसे ही सन भी तो मूव कर रहा है, सन तो रेस्ट पे नहीं है ना कि सन रेस्ट पे है। नहीं सर, सभी प्लैनेट्स तो सभी स्पेस में सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो प्लेन तो आपका क्या है? जो सन है वो भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो अर्थ का जो पाथ है वो परफेक्टली सर्कल तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी पाथ परफेक्टली, कोई भी हम शेप बोल ही नहीं सकते हैं उसको, क्लियर है? लेकिन उनको अप्रोक्सीमेट मान के हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो, यदि अपन अभी मून के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो यदि किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड किसी एक पर्टिकुलर रेडियस में घूमना है तो उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए। उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। कौन सी ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं? मान लो ये अर्थ, यदि कैपिटल आर लिया है तो वो क्या होता है? अर्थ का रेडियस, और स्मॉल आर लिया है मतलब वो हो गया जनरल रेडियस। क्लियर है? अब यहाँ पे सैटेलाइट घूम रहा है। अब सैटेलाइट को घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, और वो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? अर्थ देगा। यस सर। स्क्वायर बाई आर। फोर्स कौन देगा? ग्रेविटेशन फोर्स। जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर का आर आएगा या स्मॉल आर? स्मॉल आर का जनरल है ना? आर से आर मार दिया। यस सर। अच्छा, अर्थ के मास से अर्थ का मास कैंसिल हो गया? नो सर, नहीं, No, सैटेलाइट sir. का मास कैंसिल हुआ है। किसका मास कैंसिल हुआ है बेटा? सैटेलाइट। सैटेलाइट। तो V इक्वल टू आ गया रूट GM by R। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है, तो पर्टिकुलर स्मॉल आर में घूमने के लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अब यदि आपने दूसरी रेडियस में आपको किसी सैटेलाइट को पास में लॉन्च करना है तो उसका रेडियस अलग होगा, उसका रेडियस होगा तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्या होगी? अलग होगी। क्लियर है? हाँ, अब देखिए, यदि हम मान ले, ठीक है, यदि हम क्या मान ले कि जो रेडियस है सैटेलाइट है वो अर्थ के बहुत करीब है। इफ, तो हम लिखेंगे इफ जो आपका आर है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? अर्थ के रेडियस के इक्वल है। मतलब सैटेलाइट कहाँ है? नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के पास है, तो जो v ऑर्बिटल है जाएगा वो कितना हो जाएगा? gm/r हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अच्छा, आपको एक चीज पता होगी, gm/r स्क्वायर आपका स्मॉल g होता है। यस सर। हाँ सर, तो यहाँ पर देखो, gm/r को मैं √gr लिख सकता हूं। देखो, एक आर का मल्टीप्लाई इधर कर दिया मैंने, gm/r इक्वल टू gr लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, इधर लाइन में लिख देते हैं, है ना? तो v ऑर्बिटल इक्वल टू होता है gm/R, है ना? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √gr लिख सकता हूँ। यस सर, लिख सकते हैं। ठीक है, तो g की वैल्यू कितनी होती है अर्थ सरफेस के नियर? 9.8। 9.8। रेडियस 6400 किलोमीटर। ठीक है, यस सर। इसको आप करो, कितना आएगा?
ओके सर। कितना आएगा अप्रोक्सीमेट? 1000 क्यों किया? सर किलोमीटर नहीं आएगा सर। किलोमीटर में ना बेटा, ये मीटर में सर, मीटर में फिर change किया। मीटर में हो जाएगा ना सर। हाँ, जो भी आएगा आंसर ये आएगा अप्रोक्सीमेट। कितना आएगा? 7.9। सर आपने मीटर में किया है तो मीटर एम में क्यों लिखा है? आएगा। पगला वगला गए हो यार तुम सब। सर एक बार और समझा दीजिए। खुश? ओके सर। ओके सर। आज सर एक बार और समझा दीजिए। 1 मिनट बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गई बात, समझो बेटा, ठीक है। यहां तक आया समझ में? देखो वापस से इधर दूसरे पेज पे बता देता हूं, देखो इजीली। ये था अर्थ, अर्थ का मास था कैपिटल एम, एक छोटा ऑब्जेक्ट था स्मॉल एम, ये इसके अराउंड घूम रहा था। तो घूमने के लिए क्या चाहिए बोलो? सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ये रेडियस हमने बोल दिया आर, तो कितना होता है? mv² बाय स्मॉल आर। और ये कौन देगा? ग्रेविटेशन फोर्स देगा। यस सर। आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, कट गया। एम से एम कैंसिल, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया? gm बाय आर। रूट में v इक्वल्स टू आ गया रूट जीएम बाय आर। स्क्वायर है ना, ठीक है। ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल, मतलब पर्टिकुलर आर में आपको पर्टिकुलर वेलोसिटी से ही घूमना पड़ेगा। आ गई बात समझ? उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखो, यदि हम मान ले कि ये जो सैटेलाइट है अर्थ के बहुत सरफेस के नियर है, कहाँ मान लिया हमने? अर्थ सरफेस के नियर है। तो नियर है तो जो स्मॉल आर है वो अप्रोक्सीमेटली अर्थ के रेडियस के इक्वल है कि नहीं है? नियर है। यस सर। ऑर्बिटल कितना हो गया? gm बाई आर। क्लियर है? कैपिटल एम की वैल्यू क्या है? यस। सुनो, ये बात आ गई समझ में? अब देखो, ये एक फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा, कभी सुना होगा पास्ट में, कभी सुना है? यस सर। बहुत पहले सुना था। ठीक है, तो मैं एक आर का मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड, तो जी आर इक्वल टू कितना हो गया? जीएम बाय आर। आर हो गया। तो जीएम बाय आर के प्लेस पे मैंने रख दिया जी आर, तो ये कितना हो गया? रूट जी आर। आ गई बात समझ में? सर एक ग्रेविटी इक्वेशन है ना? हाँ, अर्थ का है ना, ठीक है। कैपिटल एम की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल एम की 6 × 10⁻24 kg अर्थ का मास है ना। करवाया तो है एक क्वेश्चन, ठीक है। सर ये ग्रेविटी इक्वेशन है। ये वाली इक्वेशन कौन सी है बेटा यार? ये कौन सी है? पूरा क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो गया यार, ये तो बताते बताते। यस सर। सर एग्जाम आई में थी तो बताया था सर आपने। वेरिएशन तक आएगा ना? ठीक है। तो देखो g इक्वल्स टू कितना है? 9.8 और r की वैल्यू कितनी है? 6400 किलोमीटर। इसको आप करोगे तो आंसर कितना आता है? 7.9। कितना होता है? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यस। यही चीज मैंने इधर की हुई है। सर लेकिन ये तभी फॉर्मूला लगेगा सर नीचे जो आर था वो कहाँ गया? क्या बेटा? तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब सैटेलाइट उसकी सरफेस पर हाँ, होगी। नहीं बेटा, हमेशा लगेगा, लेकिन ये वाली वैल्यू कब आएगी? जब अर्थ सरफेस के नियर हो। ऊपर कुछ न कुछ तो वैल्यू होगी ना। आई बात समझ में? सर तभी स्मॉल आर को कैपिटल आर। हाँ ठीक है, वहां पे भी कुछ न कुछ तो वैल्यू होगी ना बेटा। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि वहां पे नहीं होगी, कुछ न कुछ दूसरी वैल्यू होगी, कम वैल्यू होगी। क्लियर है? हमेशा कुछ न कुछ तो वैल्यू होगी ना हर जगह। हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि वहां पे वैल्यू नहीं होगी। फॉर्मूला तो वैलिड है। अब देखो, यदि आपको यहाँ पे लेना है, यहाँ के लिए बात करना है, तो ये देखो, यहाँ के लिए भी ऑर्बिटल कितना आया था? gm बाई स्मॉल आर आया था। तो वहां के लिए उसको भी हम लिख सकते थे gr, लेकिन वहां g के लिए आपको लेकर g प्राइम लिखना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ सरफेस का नहीं, आपको जगह का g प्राइम लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो उस जगह का तो हमें नहीं पता है ना, वो तो वेरी कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, अदरवाइज लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हो गया डाउट क्लियर? हाँ, मतलब उस जगह का जी प्राइम लेना पड़ेगा, और अर्थ सरफेस का हमें जी पता है 9.8 होता है अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? केपलर्स लॉ का 9th में यूज है आगे नहीं, ठीक है। तो ये आ गई बात समझ में बेटा? ठीक है। यस सर, आ गई। अब ये कितना होता है? 79, मतलब ये वैल्यू याद ही होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, है ना। इतनी होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड।
हाँ, एक मिनट, सब Yes, डाउट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, रुको, ठीक है। अब यदि हम बात करें बेटा कि मान लो ये सैटेलाइट था, ये अर्थ था, और ये क्या था, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा था, नहीं घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है। कितनी स्पीड से घूम रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। यदि इसका टाइम पीरियड निकालें तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम पीरियड क्या होता है, Yes, sir. टाइम टेकन टू एवोल्यूशन टू कंप्लीट वन राउंड। हाँ, टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, है ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, ठीक है। तो देखो टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूं, मुझे यहां तक लगता है, ठीक है। Sir, speed. हाँ तो हाँ सॉरी, टाइम इक्वल टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वन साइकिल का डिस्टेंस कितना होता है, 2 pi r। और स्पीड कितनी है, v ऑर्बिटल है ना, Yes, sir. We orbital. Yes sir। 2 पाई r, और v ऑर्बिटल कितना है, रूट, root gm by r। GM by R. चलो स्क्वायर कर दें ताकि ये थोड़ा रूट वूट कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इक्वल टू कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई जी एम बाई आर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 पाई 4 pi R cube. r cube। जी एम, ठीक है। ये सब कांस्टेंट है ये इसलिए हम ऐसे वाली वैल्यू नेग्लिजिबल क्या है, करेंगे। अबे पागल वागल हो गया क्या, सर ये सब कांस्टेंट है ना, इसलिए टी कांस्टेंट है तो नेग्लिजिबल नहीं लिख सकते, प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं। हाँ सर, नेग्लिजिबल है तो जीरो कर दो फिर तो, है ना। तो टी गलती से स्क्वायर निकल प्रोपोर्शनल आर टू द Yes, पावर sir। 3, ठीक है। ये होता है केप्लर्स का थर्ड लॉ, ठीक है। लेकिन ये हमने प्रूफ किया सर्कल के लिए, क्लियर है। क्योंकि अब दूसरा कोई सैटेलाइट होगा तो उसके लिए न तो 4 चेंज होगा, पाई चेंज होगा, न जी चेंज होगा, न ही अर्थ का मास चेंज होगा। आ गई बात में, अर्थ का मास तो सेम है, चाहे सैटेलाइट कहीं पर भी हो, कितना भी बड़ा हो, तो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। अब यदि हमें निकालना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी क्या होता है, जो अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो, अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब जैसे आपकी अर्थ जैसे जिस स्पीड से घूम रही है उसी स्पीड से यदि वो भी घूमे तो इंडिया के ऊपर है तो वो हमेशा कहाँ रहेगा, इंडिया के ऊपर ही रहेगा। कब, जब जितने टाइम में अर्थ घूम रही है उतने टाइम में यदि वो भी घूम जाएगा तो वो हमेशा इंडिया के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर होता है ना। तो 24 3600 आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो इस Yes, sir. फॉर्मूले में टाइम की वैल्यू पुट कर दो, जी की वैल्यू पुट कर दो, एम की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको रेडियस आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. और रेडियस में से अर्थ का रेडियस माइनस कर दोगे तो आपको जियो स्टेशनरी की सैटेलाइट की हाइट आपको पता चल जाएगी, क्लियर है। यस सर, कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, किसी का जो डाउट था, ठीक है। सर माइनस करना। सर अर्थ की हाइट से निकालना तो अर्थ का रेडियस माइनस करेंगे। ये जो आएगा आर वो आपका ये वाला आर आएगा, तो ये वाला यदि हाइट निकालना है तो क्या करोगे, माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दोगे ना। माइनस। सर हाँ सर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, सर ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी वो मतलब जी का एक फॉर्मूला बन गया। हाँ, और ये इसकी जो अप्रोक्सीमेटली हाइट होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। अर्थ का जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी होती है, तो मतलब काफी ऊपर होता है अर्थ बहुत के ऊपर, 6 टाइम्स ज्यादा रेडियस। स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। ये क्या बोल रहे हो, सेकंड लेक्चर भेज दिया, कितने फ्री रहते हो यार तुम, तो काम धाम करना नहीं है, चैट करना है। सर वो शायद किसी को भेज रहा होगा, मतलब वैसे प्राइवेटली। क्यों क्यों भेजना प्राइवेटली भी, पहले पढ़ लो, ठीक है। ये बात आ गई समझ में बेटा, ठीक है। अब देखो एक होता है एस्केप वेलोसिटी, क्या होता है, हाँ ठीक है।
ठीक है, एस्केप वेलोसिटी वो होता है, ठीक है, जिससे यदि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया तो वो कभी लौट कर नहीं आएगा, वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से कहां चला जाएगा, बाहर जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी होती है √2 gm/r। कितनी होती है, √2 gm/r। समझ में आया? एक मिनट, थोड़ा सा रूट बड़ा ले लें, कितना होता है, √2 gm/r, ठीक है। और यदि हम माने इफ मास r इक्वल टू कितना है, स्मॉल r है वो अप्रोक्सीमेटली कहाँ है, अर्थ की सरफेस पर है ना, जो r है वो अप्रोक्सीमेटली कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यदि अर्थ की सरफेस पर है, तो रूट कितना हो जाता है, 2 gm/R, और इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक दिया तो वो कभी वापस लौट करके नहीं आएगा। और ये कब है, फ्रैक्शन नहीं है, ये कब है जब फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, नो फ्रैक्शन वाले जोन में। यदि आपने चाहे इधर फेंक दिया, सीधा फेंक दिया, इतनी स्पीड से फेंक दिया, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। रॉकेट को भी ऐसे ही भेजते हैं। हाँ, लेकिन बेटा उसकी हम इतनी स्पीड अचानक नहीं देते, धीरे धीरे बढ़ाते हैं ना, तो धीरे धीरे 1 सेकंड में 11 किलोमीटर और जैसे ही बेटा अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब तक उसकी स्पीड बहुत स्लोली बढ़ती है क्योंकि एयर फ्रिक्शन काफी ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर से ऊपर चले गए, एटमॉस्फेयर में ऊपर फ्रिक्शन तो होता नहीं है, तो स्पीड बढ़ाना क्या होता है, काफी इजी हो जाता है, ठीक है। यस सर। हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है, मोस्टली सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है तो फ्रिक्शन ही देता है ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। तो यदि आपने 11 यस सर, किसी भी साइड फेंक दिया, किसी भी एंगल पर फेंक दिया, ठीक है, तो वो कभी लौट करके नहीं आएगा। सर एनर्जी बहुत लगेगी, लेकिन क्या फेंक दिया? टेको उठा के, ठीक है, यदि टेको उठा करके 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक दिया तो कभी वापस घर पर नहीं आएगा, ठीक है। सर अगर ये ऑर्बिट अर्थ की सरफेस पे सर तब है ना, फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो ऑब्वियसली यदि आप थोड़ा ऊपर से फेंकोगे तो आपको कम उससे फेंकना पड़ेगा, है ना, हो सकता है कि आप बहुत Yes, ऊपर sir. हो तो 10 से भी वो फॉर्मूला क्या होता है? क्या, माउंट एवरेस्ट पे खड़े होके। तो थोड़ा इतना माउंट एवरेस्ट में इतना फर्क नहीं आएगा। क्या होता है? क्या, सर वो फॉर्मूला पूछ रहे हैं मैं। ये है ना, और कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। सर मैं फिर एक बात पूछूं सर आपसे, हाँ सर जैसे अर्थ की मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां तक हाँ। फ्यूल ज्यादा कंजम्पशन होगा फ्यूल का, उसके बाद कम कंजम्पशन होगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा, तो ऊपर स्पीड बढ़ाना बहुत इजी होता है, वही तो बोल रहा हूं मैं। हाँ Yes, सर, मतलब जब रॉकेट्स भेजेंगे तो फ्यूल कंजम्पशन मोस्टली हाँ, ग्रेविटेशन ठीक फील्ड है? तक ही रहता है। हाँ हाँ, ग्रेविटेशन भी लेस हो जाएगा, हाँ, तो बहुत ऊपर तेज बहुत कम जाएगा। स्पीड की तो जरूरत एक एक पड़ती बार है। कर दो और फिर वो चलता रहेगा। हाँ, और नीचे क्या होता है, आपको बस फ्यूल बर्न कराना है क्योंकि ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर से ऊपर चले गए तो जो फ्यूल होता है उसमें ऑक्सीजन गैस भी होना चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के बर्न नहीं होगा ना, और एटमॉस्फेयर के ऊपर तो ऑक्सीजन नहीं है, यस ठीक है। सर, तो इसीलिए मल्टी स्टेज रॉकेट होता है कि पहली स्टेज में क्या है, फ्यूल है तो फ्यूल के साथ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो ओनली फ्यूल भर दिया, लेकिन जब एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाओगे तो वहां पर आपको फ्यूल के साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। सर वो सेंसर लगे रहते पहले हैं तो के उससे तो- पता चल जाता है। ठीक है, आ गए, हो गया ये, है ना। अब वापस हम आ Yes, जाते sir. हैं, ठीक है। तो अब आपके हम उस पे डीपीपी पे आ जाते हैं ना, मॉड्यूल, हाँ हाँ, ठीक है। चलो पहला क्या है बेटा, कोई है ना, हो जाएगा। पहले में किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। अरे यार तुम लोग ना बोलो, दूसरे को भी बोलने दिया करो। सर इसमें भी सर मुझे ये समझ में नहीं, 1/8 ग्राम लग रहा था सर मुझको, 8 ग्राम है इसका आंसर। तुझे क्या लग रहा है उससे, क्या सेकंड वाला बता दीजिए। फर्स्ट में किसी को कोई डाउट है बेटा, किसी को भी? नहीं सर, नहीं है। नो सर। ठीक है, देखो बेटा, एस्केप वेलोसिटी अर्थ की सरफेस पे कितनी है, 11.2, ठीक है, मतलब g
सॉरी एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, वीसी बोलते हैं इसको, वीसी कितना है, रूट जी एम बाई आर। ठीक है, अब अ प्लेनेट हैज ट्वाइस रेडियस, है ना, ट्वाइस रेडियस है तो रेडियस डबल कर दो, ठीक है, एंड डेंसिटी सेम ऑफ अर्थ है सर तो सर आपने 2 GM/R बोला था। यस हाँ सर। सर। 2 GM/R ले लो यार, ठीक है, सेम ही आएगा आंसर Yes, क्योंकि sir. रेशियो में निकालना है। ठीक है, सर 5.6। तो देखो इसको बेटा थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आपको डेंसिटीज का रेशियो दिया है, मास का रेशियो नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। इधर देखो, देखो वी सी होता है √2 GM/R। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, मास चाहिए और आर चाहिए। तो आर तो दिया हुआ है, जो नया आर है आर प्राइम वो तो दिया है, कितना हुआ है, ट्वाइस रेडियस। ठीक है, लेकिन हमें एम प्राइम नहीं दिया है, दिया है क्या, नहीं दिया No, sir. लेकिन बोला है डेंसिटी सेम है। तो Yes, sir. मास को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। Density. ठीक है, हाँ, अब देखो वॉल्यूम कितना होगा, रेडियस डबल है तो वॉल्यूम कितना होता है बेटा, 4/3 πr³ है ना, इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी तो सेम है लेकिन रेडियस कितना दिया हुआ है, 2 टाइम्स आर। 2R। तो हमने लिख दिया 4/3 π 2r⁻³ है ना, इनटू रो। तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 2⁻³ कितना हो जाएगा, 8R cube. R³ πr³ इनटू रो। तो ये तो हमारा पहले वाला मास है, मतलब एम प्राइम जो है वो 8 टाइम्स किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। क्लियर है, तो अब मास का रेशियो पता लग गया, तो अब रख दो वी सी प्राइम 2, मास की जगह कितना लिखते हैं, 8m डिवाइड बाय रेडियस की जगह कितना लिख दिया, 2r। 2R. तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4m/r, यस सर। Yes, कितना हो sir. जाएगा, 4। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर जी नहीं लिखा आपने। सर आपने सर यहाँ आपने पे जी जो तो लिखा ही नहीं। 4/3 जी लिख दो यार, जी से क्या होगा। सर आपने यहाँ पे जो 4/3 πr³ रो लिखा है सर, उसमें आपको पाई आर डैश ना था। हाँ ये प्राइम है ना, ये प्राइम है, ठीक है, ये प्राइम है, वी प्राइम है। क्लियर है, तो 4g डिवाइड बाई आर। ठीक है, अब देखो GM/R हो गया ये √2 GM/R, तो ये पुराना वाला VC हो गया है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को 2 बाहर लिख लिया, 2√2 GM/R। ये वाली वैल्यू तो पता है हमें, कितनी 11.2 है ये तो 2 इंटू Yes, sir. 11.2, तो आंसर हो गया 22.4। उसका डबल भी कर सकते हो. हाँ वही तो किया, आया समझ में, नहीं आया, Yes, sir. सर आप आपने ऐसे 8m वाला direct कैसे नहीं, लिया, वो 4/3 पढ़ के ना सर सीधे इनको कर दिया था सुनो, ट्वाइस देख के। अरे देखो सर मार्क्स समझा. एम प्राइम कितना होगा, वी प्राइम इंटू डेंसिटी होगा, वी प्राइम कितना होगा, 4/3 πr⁻³ इंटू रो होता है, ये चीज होती है। अब आर प्राइम कितना है, 2 टाइम्स आर है नहीं है, है ना, यस सर है। 4/3 π 2r⁻³ इंटू रो। तो यहां से कितना होगा, 2⁻³ 8 हो जाता है, तो 8 इंटू 4/3 πr³ इंटू रो। तो ये तो आपका एम का मास हो गया ना, तो 8 टाइम्स एम हो गया। सर हम लोग ये नहीं लेते 4/3 πr³ सर अगर डेंसिटी भी ट्वाइस होती तो डेंसिटी यहाँ 2 लगा देते, तो 2 लगा देते तो ये 16m हो जाता। ठीक है, यहाँ पे ओके सर। सिंपल सा, यदि आपको ऐसे प्रॉपरली नहीं करना है, बस जुगाड़ में काम चलाना है, तो इसको ऐसे कर लो। जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, मास होता है, वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम r⁻³ के प्रोपोर्शनल होता है। यस सर। तो रेडियस r डबल कर दिया तो 2⁻³ मतलब नया मास कितना हो जाएगा, 8m। 8 टाइम। हो गया सॉल्व। ठीक है, सर ये जादू आपने पहले क्यों नहीं दिखा? ठीक है, प्रोसेस स्टेप, ठीक है, ऐसे करो।
हाँ, या फिर ऐसे कर लो, रेडियस की पावर 3 के प्रोपोर्शनल होता है मास। रेडियस 2 टाइम्स किया तो मास 8 टाइम्स हो जाएगा, रेडियस 3 टाइम कर दिया तो मास 27 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी अरे रेशो। आप पहले इसकी बता देते logic तो कहाँ माइंड से मैप आती है? बनता ही नहीं। हाँ बोलो। ओके ओके सर, कुछ नहीं कुछ ठीक नहीं। है, तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मार्क्स इसे ही करना है। ठीक है, वो चीज बाद में करना है। ठीक है, चलो थर्ड में कोई प्रॉब्लम? ये हमने जो बाकी का जो था 4/3 पाई आर हाँ। क्यूब, ये इनटू डेंसिटी वगैरह ये नहीं लिया m हमने। ये m बन गया ना बेटा, ये तो m बन गया ना। तो ये हमारा अर्थ का मास होता है। अर्थ का मास बन गया। ठीक है, ओके। सर इसके बाद में कोई एक और डाउट है? एक मिनट, इसके बदले? नहीं सर, इसके बाद। हाँ ठीक है, सर इसके बाद मेरे को क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। रुको रुको, थर्ड में कोई डाउट है बेटा? यस सर। सर देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बेटा? टी स्क्वायर इक्वल टू, अभी हमने बताया 4 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 3 अपॉन जीएम। यदि जी कम होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये वाला सही है। यस सर। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी तो V इक्वल टू कितना होता है? mv स्क्वायर M बाय आर। V इक्वल टू कितना होता है? GM बाय आर होता है। सर काइनेटिक एनर्जी ना। ठीक है, हाँ। तो देखो G कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना, तो ये भी कम होगी। तो लेंथ वाला समझ में आ गया? यस सर। यस सर आ गया। ओके सर। तो ये फिर से समझा दो लेंथ। देखो बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टी स्क्वायर अभी हमने बताया 4 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 3 अपॉन जीएम है। टी क्या है? अर्थ के घूमने का टाइम। क्या है टी? अर्थ के घूमने का टाइम, है ना। अब यदि जी कम होगा तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, है कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मुझे ये बताओ। डिनोमिनेटर में कोई चीज कम होती है तो वो वैल्यू बढ़ाता है कम करता है? ये बताओ मुझे। ठीक है, कम करेगा बढ़ाता है? अरे यार, यस सर। बढ़ाएगा ना सर। बढ़ाएगा सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ तो अभी यार बेटा t/2 या t/8 में से बड़ा कौन है? t/2। हाँ, तो बेटा ये चीज यदि डिनोमिनेटर कम होता है इसका मतलब है वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो। ठीक है, हाँ अब काइनेटिक एनर्जी देखना है तो काइनेटिक एनर्जी क्या? मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या होता है? v ऑर्बिटल रूट जीएम बाय आर होता है। हाँ सर। अब देखो, यदि g कम होगा तो स्पीड कम होगी। यस स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो सेम रहने वाली तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यस ओके सर। ठीक है। सर इसमें जी को लेंथ ले लिया। नहीं, जी को लेंथ कहाँ ले लिया है? जी तो ग्रेविटेशन है ना। लेंथ ऑफ ईयर मतलब टाइम, लेंथ ईयर का टाइम। ओके सर। लेंथ का मतलब वो नहीं है, टाइम का कोई लेंथ नहीं होता है। ठीक है, समझे? कान की लंबाई ना। तुम टाइम की लंबाई नापने चले गए यार। ठीक है, चलो फोर्थ में। नहीं सर, सरफेस पे हो जाएगा फिर। यस सर। ये देख लेना तुम, है ना, मुझे नहीं पता। फिफ्थ वाला नो सर। हो जाएगा। नो सर। यस सर, वो तो 4 ही है सर वैल्यू। सिक्स्थ भी हो जाएगा। हाँ यस सर। सर। सर मध्य प्रदेश से सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सेवंथ वाला हाँ सर, थोड़ा सा डाउट है। आ गया था। negligible the rotation of or suddenly attract power of earth drop to zero the main standing will be। सर उन्होंने सडनली पूछा है इसलिए स्टैंड अनअफेक्टेड होगा। हाँ ठीक है, जैसे अर्थ का क्या हो, यदि अर्थ का अट्रैक्शन पावर 0 हो जाएगा बेटा अचानक, तो क्या है, हम अर्थ पे खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे, लेकिन यदि किसी ने हमको ऊपर उछाल दिया तो
तो हम फिर ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। आ गई बात समझ में? क्योंकि 40 है, 40 है तो क्या होगा, स्टेट में चेंज नहीं होगा, और यदि किसी ने स्टेट में चेंज कर दिया तो वो चेंज क्या होगा, होता रहेगा। क्लियर है? परमानेंट हो जाएगा। हाँ, यदि किसी ने धक्का मार दिया तो फिर हम चले जाएंगे, ठीक है। 8th वाले में डाउट होगा? हाँ सर है, नो है। सर, Yes, sir. यस सर। देखो अब थोड़ा सा करो, या थोड़ा सा वॉल्यूम के टर्म्स में ट्राई करो। इधर देखो, मैं बता देता हूँ, लेकिन ऐसा एक और क्वेश्चन होगा तो वो नहीं बताऊंगा मैं, है ना। ओके सर। इधर देखो, द प्लेनेट वॉल्यूम v मास ग्रेविटेशन g on the it expand to 8 times the original volume, what will be acceleration due to gravity? अच्छा बताओ, वॉल्यूम 8 टाइम बढ़ेगा, वॉल्यूम कितने टाइम बढ़ेगा? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। तो मास भी 8 टाइम बढ़ेगा, यस सर। यस सर। क्योंकि बोला है डेंसिटी सेम है, ठीक है। डेंसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी सेम है। तो जो m प्राइम है वो 8 टाइम्स m है। हाँ यस सर। सर। अच्छा, g इक्वल टू क्या होता है हमारा, GM by r स्क्वायर। मतलब एक तो m चाहिए और एक r चाहिए, तो मास का तो हमारा जुगाड़ हो गया, ठीक है। अब जुगाड़ अब आता है r का। तो देखो, अब देखो जो m है, m प्राइम कितना होगा, देखो π/3 रो r प्राइम का क्यूब होगा इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इतना ही होगा। यस सर। और इनटू डेंसिटी, इसका मास कितना होगा, 8 इंटू 4/3, है ना, पाई है, ये पाई है ना। हाँ। 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। यहां तक आया समझ में? यस सर। 4/3 से 4/3, रो से रो, ठीक है, दोनों साइड का क्यूब ले लो तो कितना होगा, r प्राइम इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2r। मतलब रेडियस का रेशियो कितना दिया हुआ है, डबल, ठीक है। अब रेडियस का रेशियो पता लग गया, मास का रेशियो पता है, तो अब जी निकालने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। यस सर। सर आप कोई समस्या नहीं। बार बता दो। देखो देखो बेटा, हमें ये चीज पता है कि जी निकालने के लिए हमें मास का रेशियो चाहिए और आर का रेशियो चाहिए। किसका रेशियो चाहिए, मास एंड रेडियस और आर का। तो देखो वॉल्यूम 8 टाइम्स दिया है, तो वॉल्यूम 8 टाइम्स है तो मास भी 8 टाइम होगा। अरे देखो यार, v प्राइम इक्वल टू 8 टाइम्स v, वॉल्यूम को लिख दिया मैंने मास इंटू डेंसिटी, रख दिया। वॉल्यूम इक्वल टू क्या, मास अपॉन डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, इक्वल्स टू डेंसिटी इक्वल टू होता है 8v, डेंसिटी इक्वल टू होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, है ना। तो देखो यहाँ पे m प्राइम अपॉन रो होगा इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ m अपॉन रो, डेंसिटी तो सेम है तो मास 8 टाइम्स आ गया, m प्राइम की वैल्यू 8 आ तो गई। मास का रेशियो पता लग गया। क्लियर है? अब हमें देखना है रेडियस का रेशियो, तो मास को आप क्या कर सकते हो, मास को लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्या लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसी इक्वेशन से ले लो। वॉल्यूम कितना होगा इसका, 4/3 पाई r प्राइम क्यूब इक्वल टू इसका कितना होगा, 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। 4/3 से 4/3 सिमिलर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अब रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो, तो r इक्वल टू r प्राइम इक्वल टू हो जाएगा 2r। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब मास का रेशियो पता लग गया, वॉल्यूम का रेशियो पता लग गया, तो हमारा काम हो गया। क्लियर है? यस सर। दूसरा मेथड Yes. बताओ, बता दो दूसरा मेथड, इजी वाला। सर ये वाला भी सही मेथड। सर लेकिन इसका आंसर g/2 आएगा, आ रहा है। g/2 क्यों आएगा यार? सर यस सर, g/2 मेरा भी कैसे आ जाएगा? g/2 है। अरे r स्क्वायर हो जाएगा ना 2r का, तो 4r स्क्वायर फिर से, और ऊपर सर 8m है तो सर वो 2g आएगा ना वही तो सर 2g हो जाएगा। यस सर 2g। बेटा सोल्व करो यार, देखो मास का रेशियो बता दिया, रेडियस का रेशियो बता दिया, अब मेरा काम नहीं है, है ना, अब मेरा काम नहीं है वो। क्लियर है?
अब देखो दूसरा मेथड, इजी वाला, सर पीछे तो g/4 दिया है। तो उसमें कुछ भी दिया हो यार, सॉल्व करके बता तो दिया। अब देखो यदि हम एक्सपेंड, हाँ ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, यदि एक्सपेंड हुआ है, ठीक है, एक्सपेंड हुआ है तो क्या होगा, मास सेम रहेगा, ठीक है, हाँ सर। मास सेम रहेगा, ठीक है। तो समझ लो ये वाला जो सॉल्यूशन था वो कब था, मास इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स, है ना, उसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। अब देखो एक्सपेंड हुआ है तो वो थोड़ा सा और टफ हो जाएगा, वो वाला बता देते हैं, देखो। हाँ सर, लेकिन आंसर आ गया था मेरा। हाँ आ जाएगा, कोई टफ नहीं है। देखो बेटा वॉल्यूम यदि एक्सपेंड हुआ है, क्या एक्सपेंड हुआ है, वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है। अब कोई भी चीज एक्सपेंड होगी तो मास तो सेम रहेगा, हाँ सर। मास सेम रहेगा, इसका मतलब है उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, कोई भी चीज फैल जाएगा तो, यस सर। यस सर। है ना। तो देखो तो m1 इक्वल्स टू m प्राइम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, m प्राइम इक्वल्स टू m, क्योंकि मास सेम है, और मास डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यस हम सर। लिख सकते हैं इनटू v, ठीक है। तो यहाँ पर यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो रहा है, इजी बन रहा है। देखो मास सेम है, ये बात तो क्लियर हो गई, मास सेम है क्योंकि ओनली एक्सपेंड हुआ है, ठीक है, एक्सपेंड हुआ है तो मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम दिया है v प्राइम इक्वल्स टू v दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 8v दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं 4/3 r प्राइम क्यूब इक्वल्स टू 8 टाइम्स 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो ये से कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो डायरेक्टली जाए। r प्राइम इक्वल्स टू 2r आ गया, ठीक है। तो रेडियस का रेशियो तो ये रहेगा, मास तो सेम है, तो बस इसीलिए हो जाएगा g/4, ठीक है। सर अब देख लो ना, मास तो सेम है, डायरेक्टली उसका रेशियो देख लो बस, यस सर। है ना। तो देखो g इक्वल्स टू क्या होता है, g m/r r स्क्वायर। हाँ, तो g प्राइम इक्वल्स टू g, मास सेम है, अपॉन 4। r का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g/4, ठीक है। यस सर। ओके सर। हाँ, और यदि आंसर होता ये एक्सपेंड नहीं होता, इंक्रीज होता, है ना, इंक्रीज हो गया 8 तो टाइम, जी आता। हाँ, तो वो सर वो पुराना वाला आता। सॉल्यूशन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में, एनएसओ वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे। इसमें क्या है, इसमें कोई प्लानेट है, मतलब प्रॉब्लम है, नो सर नहीं है सर। यस सर 9th वाले में। सर आप एक बार बता दीजिए। डेंसिटी लेकिन सर प्लेनेट है। हाँ, तो अब यही वाला है, इफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट डबल एंड डेंसिटी सेम, तो बस प्लेनेट का रेडियस डबल होगा बेटा, तो मास कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, गेस करो। देखो g प्राइम, सॉरी r प्राइम इक्वल्स टू 2r दिया हुआ है, यस सर। यस सर दिया हुआ। ये तो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो जो मास है, ठीक है, डेंसिटी सेम है, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v r की पावर 3 के, या नहीं है, हाँ या नहीं है, यस सर। तो यदि रेडियस डबल होगा तो m प्राइम कितना हो जाएगा, सर 2r। 8m। होगा कि नहीं होगा ये बताओ मुझे, यस सर यस होगा। सर। क्योंकि m है आपका 4/3 पाई r क्यूब, m प्राइम होगा 4/3 पाई r प्राइम का क्यूब, r प्राइम दिया हुआ है 2r, तो 4/3 पार 2r की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये वाली वैल्यू है आपकी m की, तो m प्राइम है वो हो गया 8 टाइम्स ऑफ m, क्लियर है। तो मास का रेशियो यस सर। रेडियस का रेशियो पता हो गया, ठीक है। ये पुराना वाला क्वेश्चन, शायद मैंने ये वाला, यस सर। ये हो गया 2g, क्लियर है, हो गया नहीं हुआ, सर हो हो गया गया यस सर। सर। हो जाएगा। सर। अब सॉल्व कर लेना, ठीक है, gm हाँ बाय सर हो जाएगा सर। ठीक है, क्योंकि अब मास का रेशियो बता दिया, रेडियस का रेशियो बता दिया, अब खुद का रेशियो निकालना है, ठीक है।
10th वाला, नो नो डाउट सर। नो 11th 11th, में भी No, नहीं है sir. सर, 13 में भी नहीं है। मास तो सेम ही रहेगा, है ना, Yes, sir. G by G, है ना, हो जाएगा वो भी। 13th, नो सर। नो सर। 14th, No, sir. यस सर। Yes, sir. तो 14 बता। यस सर 14। अरे बेटा सर यार, ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले से एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले डिवाइड कर दो। नहीं, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, कितना होता है, रूट रूट GM by R. एस्केप वेलोसिटी होता है √2 GM by r। GM by R। 2 GM। हाँ, तो रेशो देख लो, Sir, 1:√2. 1 ठीक है, तो देख लो ना आपके हिसाब से जो सर भी 15 का भी आ गया सर, ये 15 आपने भी अभी होता बताया। है। हाँ ठीक है, ये बाकी लोगों को भी बोलने दो यार। सर ये क्वाड्रपल क्या होता है सर? मैं क्या? क्वाड्रपल क्या होता है सर? quadruple इसमें time. लिखा हुआ है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, ठीक है, ट्रिपल स्क्वाड्रल, ठीक है। देखो अब ये वाला भी कर लोगे, डिस्टेंस बिटवीन मास हाफ एंड ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा, 18 भी हो Yes, sir, जाएगा, सर हो जाएगा। 19। सर 19 19th, 18th। The pendulum has teeth or surface taken to height of, है ना, अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ, देखो ये एक फॉर्मूला है, आपको कभी ना कभी ये फॉर्मूला है ना काम में आएगा, मतलब आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। कौन सी क्लास में? 8th सर क्लास। नहीं आपने पढ़ा। कल बताया भी था। हाँ बताया था। सर नहीं पढ़ा। अबे कौन सा नहीं सर, नहीं पता है। फॉर्मूला नहीं बताया तो अभी कहाँ सर से सर बोल आपने रहे बताया सर Yes, शायद sir. सर फॉर्मूला तो आपने बताया था, यहाँ तक याद है। फॉर्मूला 2 नहीं बताया रूट था पाई सर। L by G, सर वो कह रहे हो ना? सर ये बताया तो सर 8 में सर ये नहीं था। बताया था, और आपने एक बताया था बाल्टी सर। वाला क्वेश्चन भी बताया था। हाँ ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जी की वैल्यू क्या है, देखो सरफेस से आर हाइट ऊपर चले गए, सरफेस से कितनी हाइट ऊपर चले गए बेटा? आर हाइट। तो देखो यहाँ पे जी कितना होगा, जी प्राइम इक्वल्स टू जी एम, रेडियस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर, तो क्या लिख जी एम अपॉन 4r स्क्वायर, 4R square. ये वाला हो जाएगा आपका g by 4। जी। ठीक है, तो अब आप सोल्व कर लोगे। देखो तो T1 L1 G1, T2 कितना होगा, 2 पाई रूट L by G2, डिवाइड कर दो, T2 by T1 करना है या T1 by T2, T2 by T1, T2 by T1 करो तो क्या होगा, T2 upon T1. T2 by T1, फालतू जवाब दोगे ना बाहर निकाल दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा बेटा G1 by G2, कितना आएगा, G1 by G2, है ना। तो T2 डिवाइड बाई T1 जो है आपका, G1 तो G है, G2 जो आपका है, G2 आपका कितना है, G by 4, कितना है, G by 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, T1 इक्वल टू हो जाएगा 2। सर √2 रेशियो। रूट कहाँ से आएगा, एक बार फिर से बता सकते हैं? क्या बेटा, क्या कीवान एक बार फिर से बता सकते ये वाला, ये वाला 19th 19th वाला ही तो बताया। ये ये बेटा टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, ये 8th क्लास में आता है, ठीक है, 8th क्लास में एक फॉर्मूला आता है T सर हमने तो नहीं पढ़ा सर ये पाई, वाला। अब नहीं पढ़ा तो इसमें मैं क्या करूं ये बताओ। यस सर मैंने भी तो सर 8 मैंने भी नहीं. नहीं आता। ठीक है, चलो ठीक है, नहीं आया ऐसा तो पढ़ लो, ये फॉर्मूला होता है, में तो क्वेश्चन आंसर आते हैं बस 2 पाई रूट L by G, क्लियर है बेटा, तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा। यस सर। सर ये फॉर्मूला टाइम पीरियड का होता है। ठीक है, 1 मिनट बेटा, क्या पूछ रही है बोलो बेटा। 2r इसलिए लिया है क्योंकि हमें पूछा है कि अर्थ सरफेस हाइट इज आर अबव द सरफेस है, मतलब जो जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं वो कितना ऊपर है, आर हाइट ऊपर है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 2r। 2r हो जाएगा। R प्लस R और R 2r, और तो R हमें ऊपर इस जगह g की वैल्यू निकालना है, इस जगह हमें किसकी वैल्यू निकालना है, g का, ठीक है। तो इस जगह g कम होगा तो टाइम पीरियड भी ऑब्वियसली क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सर Yes. ऊपर आपने टाइम पीरियड का अलग फॉर्मूला बताया था। किसका टाइम पीरियड था बेटा, ये पेंडुलम का टाइम पीरियड है, वो सैटेलाइट का टाइम पीरियड है,
वेव का टाइम पीरियड अलग फॉर्मूला आएगा, है ना। सबके टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो अलग होता है ना। टाइम पीरियड क्या होता है? वन साइकिल का टाइम। अब वन साइकिल अलग अलग, सबका मोशन अलग अलग टाइप का होता है ना, तो सबके टाइम पीरियड का फॉर्मूला अलग अलग आएगा। क्लियर है? तो इसलिए सबके टाइम पीरियड का 20 फॉर्मूला वाला अलग बता दो सर, क्या होता है 20 का? 20 का यार, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर मेरे ख्याल से 21st का लास्ट ऑप्शन गलत है सर। 21st का ये वाला। आपने कन्वेक्शन बोला, यस कन्वेक्शन सर पे सर टिक उल्टा लगा है दिया। ये। यस सर सेम ऑप्शंस है सर सी रूट एंड टू डी। बाय R1 सर R2 बाय R1 का होल स्क्वायर आना यस सर चाहिए। R2 बाय R1। तो ठीक है ना यार, कोई सर, दो प्लेनेट सेम मटेरियल, मतलब डेंसिटी सेम है ना, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ प्लेनेट, तो डायरेक्ट आ जाएगा जी R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। R1 बाय R2 आएगा ना, ऑप्शन ये आएगा। R2 दिया। हाँ, R1 बाय R2 आएगा। ये दोनों ऑप्शन सेम भी है तो रॉन्ग है ना, क्या फर्क पड़ रहा है? ऑप्शन तो ये है। कैसे है पता है आपको ये? सर R1 by R2 क्यों आया सर? यस सर डेंसिटी सेम है तो मास भी सेम हो जाएगा। नहीं बेटा, मास सेम नहीं होगा। देखो इधर बेटा, रेडियस सेम थोड़ी ना होगा। देखो इधर, G इक्वल्स टू क्या होता है? GM by R। R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मास को हम लिख सकते हैं G इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 4/3 पाई R क्यूब इंटू डेंसिटी रो अपॉन R स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ऐसा? यस सर लिख सकते हैं। यस सर। लिख सकते हैं। R तो स्क्वायर से R क्यूब हो जाएगा तो G इंटू 4/3 पाई रो इंटू R। ठीक है, अब दूसरे केस के लिए ये सब वैल्यू क्या है? सेम है ये सारी दोनों के लिए सेम है, तो डायरेक्टली G प्रोपोर्शनल हो गया R के, तो G1 R1 के, तो G2 की प्रोपोर्शनल किसके होगा? R2 के। R2 के। दोनों को डिवाइड कर दो तो G2 बाई G1 कितना होगा? R2 R1। आई बात समझ में? लेकिन अगर अपन सीधे फॉर्मूला पे कर दे सर तो फिर R1 by R2 का होल तो स्क्वायर सीधे लेके भी कर लो तो नहीं आएगा बेटा। डेंसिटी कुछ दिया है ना, उसका भी तो कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा ना। हाँ सर। उसका भी तो हिसाब, देखो हिसाब किताब करके बताऊं? हाँ सर करके बता। अरे यार सर चलो, सर कन्वेक्शन का मतलब बता दीजिए। कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ये तो पढ़ा है यार 6th-7th में। यस सर पढ़ा है सर। यस सर। सर ये तो पढ़ा है हाँ, तो कन्वेक्शन है वो। सर ब्रीफली 8 सर डिटेल में 8 में पढ़ा पानी, था briefly 6 में। हाँ नीचे गर्म किया पानी, पानी वाला जो गर्म वाला है सर वो ऊपर चले जाता है। बॉयंट फोर्स की वजह से। देखो इधर कौन सा आपका 21th का डाउट क्लियर करते हैं, तुम्हारी समस्या है ना 21th। देखो G इक्वल्स टू कितना होता है? GM अपॉन R स्क्वायर होता है, तो G1 R1 M1 ये होगा। G2 कितना होगा? सर GM तो GM2 GM2 अपॉन R2 को स्क्वायर डिवाइड कर दो। चलो Yes, G2 sir. डिवाइड बाई G1 कितना होगा? सर वही होगा। G1 से G कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बचेगा M2 अपॉन R2। M1 इंटू R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। सर Yes, ये sir. वाला क्वेश्चन आ गया सर। हाँ, अब मास को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यस सर। यस लिख सकते हैं। V2 अपॉन रो अपॉन V1 अपॉन रो इंटू R1 बाई R2 की पावर 2। कोई समस्या है? डेंसिटी में सेम है। अब वॉल्यूम कितना है? 4/3 सर पाई वो भी कट जाएगा। R2 क्यूब अपॉन 4/3 4/3 R1 क्यूब इंटू R1 बाई R2 की पावर 2। सर कांस्टेंट टर्म ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, काट पीट मचा दो तो R2 बाई R1 आ जाएगा। R1। ठीक है, यस सर। ओके सर। आ गई बात समझ में?
आ यस गई। सर। सर R2 ओके सर। यार देख लो यार, अब यार हाँ सर परेशान नहीं करो यार, देख लो यार, तुम्हारा मन मान जाएगा यार। नो सर आ गया सर। नहीं बेटा सर, आ गया। पावर 3 है तो फिर इसको 3 बार लिखना पड़ता है ना, इसको 3 टाइम्स लिखो सर आपने उस पे पावर 3 क्यों लगा? अपॉन, गलती हो गई यार भैया, R1 इंटू R1 इंटू R1, इसकी पावर 2 है तो बेटा 2 टाइम्स लिखना पड़ता है, R1 इंटू R1, R2 इंटू R2, ठीक है, अब कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। हाँ सर सर कितनी विशेष सूचनाएं दी जा रही हैं। ठीक है, चलो और बताओ, नेक्स्ट है। सर कुछ भी नहीं है। नो सर, एक्सरसाइज 3 अब पे नहीं नहीं है। है। अब एक्सरसाइज फर्स्ट के कोई डाउट है? यही नहीं, नो सर। एक्सरसाइज 1 करो यार, है ना। एक्सरसाइज 1 क्या करेगा, आपको थोड़ा बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, आ गई बात में। एक्सरसाइज 1 क्या करेगा, थोड़ा आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। तो ये चीज करो एक्सरसाइज 1 के, किसी को कोई डाउट है? यस सर, मेरे को सर ऑब्जेक्टिव के A17 में है, ये सर 17 पेज नंबर 21। बिल्कुल बता रहे बेटा, देखो फोर्स ऑफ 2 मास 1 kg सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, भाई ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, लगा दो 0.6 लगा दो। हाँ क्या बोले थे न्यूटन साहब, क्या फॉर्मूला दिए थे बताओ? F equals to GM1 M2 सर upon एफ R2। यार, जी इक्वल उसको बोलने दो ना, तुम्हें आ गया ना, तुम समझदार हो तो। ज्यादा समझदार नहीं बनो बेटा, ये होता है ना बेटा, M1 M2 ले लो, या बड़ा M छोटा M ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, दोनों में डिफरेंस Yes, होना sir. चाहिए। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, यस सर। M दोनों का मास 1 है, सर। अपॉन Yes, sir. डिस्टेंस भी कितना है, 1 का होल स्क्वायर, तो आंसर सबका मालिक 1 ही होगा, ये सब तो क्या हो गए 1 1 1 1, तो आंसर कितना बचेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन, हो गया आंसर। ओके सर। अबे ओके कहाँ से हो गया, यस सर। ये न्यूटन में आएगा, यहाँ पे -11 आएगा। अरे क्या हाँ सर, ये आलू को समझ में नहीं आया है, वो गलत है। सही था वो, -11 न्यूटन, या फिर 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन, ये भी बताया था मैंने। हाँ सर वो Yes, 1 sir, दोनों न्यूटन बताए थे इक्वल टू आपने। 10 टू द पावर 5 डाइन। तो उसको गलत कैसे बोल दिया तुमने कि सर गलत है? सर ऑप्शन के हिसाब। ऑप्शन के हिसाब से तो गलत है। ऑप्शन के हिसाब से गलत है, लेकिन जनरल गलत नहीं है, वो सही है, ठीक है बेटा, डाइन में भी हो सकता है ये आंसर, है ना। चलो और बताओ बेटा, किसी को डाउट? सर A15। A15 सब्जेक्टिव का A3। A3 सर अगर सर एक मिनट बेटा, एक मिनट, सर आपने टाइम एक मिनट, हाँ कौन सा बेटा, A15 रुको, पास में है तो इसको खत्म करके चलते हैं ना बेटा। इनिशियली डिस्टेंस बिटवीन, देखो मास से है ना, टू बॉडी आर से M1 M2 फोर्स ऑफ ग्रेविटी F द इंक्रीज 2 टाइम्स, बेटा दोनों का डिस्टेंस डबल कर दिया, डिस्टेंस डबल कर दिया तो क्या होगा, तो इसको सॉल्व करना है आपको, प्रॉपर कैसे क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व कैसे करना है, गोले बनाने हैं, है ना, यही वाला डाउट है ना। यस सर। तो देखो ये बनाया हमने M1, ये बनाया है M2, और डिस्टेंस कितना है R है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, G M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। चलो अब नई सिचुएशन क्या है, मास में कोई चेंज किया सर नहीं किया, डिस्टेंस कितना हो गया R/2, है ना। तो अब जो फोर्स है वो F2 है, वो कितना होगा G M1 M2 सर वो सर इंक्रीज कर दिया है सर, 2R होगा। 2R। 2R की पावर 2, तो कितना हो जाएगा बेटा G M1 M2 अपॉन 4R स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर दो, या फिर ये वाली वैल्यू तो आपको दिख रही है बेटा, F की है, यस सर, सारा ये वाली वैल्यू कांस्टेंट। तो यस सर F/4। F2 इक्वल्स टू By F/4, क्लियर है, हो गया सॉल्व, या डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा, तो डिवाइड करोगे तो आएगा F2 बाई F1 इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं पे आ जाएगी कहानी, ठीक है। ओके सर। हाँ सर अब सर हाँ सर ठीक है सर, पहले आप क्लियर कर दीजिए सर। अब हम आते हैं किस पे, A3 पे, है ना। What type of involve the formation of tides, ठीक है। इधर देखो बेटा, ये चीज भी थोड़ा सा समझो,
आपने अभी हमने क्वेश्चन किया था अर्थ और सन के बीच में फोर्स कितना लग रहा है 10⁻22 रेंज का, है ना? किसके बीच में? अर्थ एंड सन के बीच में। और 10⁻20 का लग रहा है किसके बीच में? अर्थ एंड मून। मून। ज्यादा फोर्स किसका लग रहा है? सन सन का। का। अर्थ एंड अर्थ सन। एंड सन। लेकिन देखो ये है आपका सन, ठीक है, और ये है आपका अर्थ, ठीक है। ये क्या है? आपका अर्थ है। आपका क्या? हमारा सबका है ना, ये मत सोच लेना आपका ही अकेले का है, ठीक है। ये है अर्थ। अब इधर देखो बेटा, सन इसको अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, लेकिन जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो पूरा कहाँ खत्म हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की गोल घुमाने में। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट में। तो पूरा का पूरा फोर्स तो सन का तो घुमाने में खत्म हो गया, लेकिन मून का फोर्स तो बचा है, क्योंकि मून के अराउंड तो अर्थ घूम नहीं रही। तो जो टाइड्स है, तो इस साइड यदि हम देखें, इसको बड़ा कर दें, इसको हमने जूम कर दिया है ना, तो जूम कर दिया तो ये होती है अर्थ और ये होता है मून। तो जिस साइड मून होता है उस साइड क्या होता है? जो वाटर है वो थोड़ा थोड़ा इस साइड अट्रैक्ट होके आ जाता है, थोड़ा थोड़ा, है ना। तो इस साइड क्या होती है? लेवल बढ़ जाता है, ओशियन लेवल क्या हो जाता है? लेवल बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं टाइड्स, ठीक है। तो जिस साइड मून होता है उस साइड ओशियन का लेवल ज्यादा होता है, उसी को बोलते हैं टाइड्स, ठीक है। सर लेकिन मून तो हवा में नहीं उड़ता ना पानी? हवा में थोड़ी उड़ता है, ये कहाँ का? न्यूटन की एक जगह इकट्ठा हो जाता है ठीक है। ज्यादा। तो आप कभी बीचेस पे गए हो तो आपने देखा होगा कि रात को वाटर लेवल बिल्कुल किनारे तक आ जाता है, दिन में पानी बहुत आगे चला जाता है। हाँ सर, क्योंकि रात में Yes, मून sir. आ जाता है। कई बार देखा होगा कि जिस दिन मतलब वो होती है फुल मून होता है, उस साइड क्या होती है? बड़ी लहरें आती है, या बोलते हैं ज्यादा आगे मत जाओ, है ना, वाटर लेवल ज्यादा पास तक आ जाता है, उनको बोलते हैं टाइड्स। क्लियर बेटा? तो इसके लिए कौन सा वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल है टाइड्स के लिए? सर मून का। मून का ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। और वो मून अकेले का नहीं है, मून और अर्थ दोनों का, ठीक है। वो सर अकेले अर्थ का तो मून काट देता है ना सेंट्रिक। पे नहीं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि फोर्स तो दोनों की रिस्पॉन्सिबल है ना बेटा। अर्थ भी तो अट्रैक्ट कर रही है मून को। अर्थ अट्रैक्ट करी तो घूम किसके? मून रहा है, तो मून पर फोर्स खत्म हो रहा है घुमाने की वजह से। अर्थ थोड़ी ना घूम रहा है मून के अराउंड। हाँ सर। आएगा इसमें? जो अर्थ ने मून पे फोर्स लगाया, सर जो मून की फोर्स खत्म हो गई तो वो क्या कहते हैं, टाइट कैसे हुए? मून पर फोर्स खत्म हुई, मून जो अर्थ पे लगा रहा है वो तो लगेगा ना। नहीं समझे? ओके ठीक है। यस सर। इधर देखो, ये भी 10 न्यूटन लगा रहा, ये भी इस पे 10 न्यूटन लगा रहा अर्थ पे, ये भी 10 न्यूटन लगा रहा, दोनों एक दूसरे पे 10 न्यूटन लगा रहे हैं। तो ये जो लग रहा है, ये वाला जो फोर्स है जो अर्थ ने मून पे लगाया, ये वाला घुमाने में खत्म हुआ, ये वाला खत्म हो गया, लेकिन ये वाला तो बचा है ना, ठीक है। मतलब ने अपना फोर्स हाँ। मून पे लगाया घुमाने के लिए। हाँ, दोनों एक दूसरे से फोर्स लग रहे हैं, दोनों पे एक दूसरे फोर्स लग रहे हैं। एक ने उस फोर्स का घूमना में यूज कर लिया, अर्थ घूम ही नहीं रहा है तो अर्थ ने उसका यूज नहीं किया है, ठीक है, इसलिए टाइड्स होती है। यदि अर्थ भी मून के अराउंड घूमना स्टार्ट कर दें तो फिर टाइड्स नहीं आएगी, ठीक है। सर तो जो मून उसको फोर्स दे रहा है वो अर्थ घूम नहीं रहा, उसको टाइड्स बन रही है, ठीक है। और अगर ऐसे तो फिर मून के ऊपर अगर पानी होता तो फिर उसके ऊपर टाइड्स बनती। बेटा वो घूम रहा है ना, मून तो घूमने में खत्म हो गया, मून पे कुछ भी हो कोई चेंज नहीं होगा, वो तो घूम रहा है। सर एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ का मतलब क्या होता है? एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, यस सर। एवरेज डेंसिटी का मतलब आप सन की सोलर फ्लेयर भी अर्थ अट्रैक्ट करता होगा इसको देखो, डेंसिटी इक्वल टू होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। यस सर। तो अभी हमने देखो अर्थ का G इक्वल टू GM/R होता है। इस वाली कैलकुलेशन से हमने क्या निकाला? अर्थ का मास निकाला। क्या निकाला? अर्थ का मास। इस फॉर्मूले में हमने वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम पुट कर दिया, मास की जगह ये मास पुट कर दिया, तो डेंसिटी मिल गया, ठीक है। अब ये डेंसिटी क्या है? एवरेज डेंसिटी है, क्योंकि अर्थ की ऊपर की लेयर अलग मटेरियल से बनी है, अंदर की लेयर अलग मटेरियल से बनी हुई है ना, तो हर मटेरियल अलग है, ऊपर वाटर है, नीचे पत्थर है, तो इसलिए हमने बोल दिया एवरेज, ठीक है। एवरेज का मतलब सर डेंसिटी वही है, मतलब बस लगा दिया है। पूरी अर्थ को एक जैसा मान करके जो डेंसिटी निकाला है उसी को बोलते हैं एवरेज डेंसिटी।
ओके सर। ठीक है, तो पूरी अर्थ को हमने कैसा माना है, एक जैसा माना है। क्लियर है? चलो Yes, ब्रेक ले sir. लो, है ना? सर 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 हम्म सर 1 मिनट का ब्रेक। हम्म हाँ ब्रेक दिया है सर। हाँ बोलो। सर इसका जो टेस्ट होगा सर, उसमें फिजिक्स में सर वेरिएशन ऑफ जी तक आएगा? ये कुछ भी आ जाए, जितना पढ़ा है सब आएगा। सर सही बोला था। प्रॉब्लम ही आई थी आपको ना एक सर। मस्त बात बताऊं? वगैरह भी आएगा क्या? बेटा मेरी बात सुनो बिल्कुल अच्छा सा। यदि इस चैप्टर में से वेरिएशन इन जी कर लिया तो फिर बचा क्या? यस सर। भाई तो सर पूरा ही चैप्टर खत्म। सर सर वो केपलर लॉ का थर्ड वाला। केपलर लॉ नहीं आएगा, बाकी बताओ। यदि वेरिएशन इन जी कर लिया तो क्या सर, बचा इस mass चैप्टर और- में? ग्रेविटी और भी भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है यार, कुछ भी आ सर सकता आपको है। एक चीज बताऊं? आ रहा है सर। देखो है ना, टेस्ट के पहले मुझसे तो कुछ मत tension पूछा वगैरह- करो टेस्ट के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता होता है। मैं भूल तो बस ये बता दो टेंशन आ रहा है क्या? टेंशन क्यों नहीं आ सकता? टेंशन सर बहुत टेंशन आ रहा है। जब टेंशन बताया था, मैंने बोला था कि ये चीज आपके रेगुलर सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगी, बोला था। यस तो फिर बार बार Yes, sir. एक ही चीज पूछना, और पढ़ लो, पढ़ने में क्या बुराई है। सर आपको एक चीज बताऊं? मत बताया प्लीज, मत बता, सर आप ये बता दो ना सर। बताओ हाँ, बताओ। मत बताना यार। अरे अरे सर, सर एक doubt काम है, की सर। चीज है, सर काम की चीज है। बोल। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए ना। कर दी ना? चालू है? चालू है सर। चालू है। सर मून है ना अर्थ से हर साल सर चालू